गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां और भारत की भौगोलिक विशेषताएं। गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां। गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियां वे संसाधनाधारित कार्य हैं जो सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें खेती, कृषि शामिल नहीं होती। ये गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के सीधे निष्कर्षण या उपयोग से संबंधित होती हैं और अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा होती हैं। मुख्य उदाहरण: वानिकी फॉरेस्ट्री, वनों से लकड़ी, गोंद, लाख और अन्य वन उत्पाद प्राप्त करना। मत्स्य पालन, फिशिंग, समुद्रों, नदियों और झीलों से मछली पकड़ना। खनन और उत्खनन, माइनिंग एंड क्वारीइंग, जमीन से खनिज जैसे कोयला, लौह अयस्क और पत्थर निकालना। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, दूध, मांस और ऊन जैसे उत्पादों के लिए पशुओं को पालना। संग्रहण, कलेक्शन, जंगलों से जड़ी बूटियां, शहद आदि इकट्ठा करना। भौगोलिक विशेषताओं से संबंध। इन गतिविधियों का वितरण और प्रकृति भारत की विविध भौगोलिक विशेषताओं, फिजियोग्राफिक फीचर्स से सीधे संबंधित है। पहाड़ी और वन क्षेत्र, हिमालय और देश के अन्य सघन वन क्षेत्रों में वानिकी और संग्रहण की गतिविधियां प्रमुख हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में लोग इमारती लकड़ी और औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं। तटीय क्षेत्र, भारत की लंबी तटरेखा और द्वीप समूहों के कारण मत्स्य पालन की गतिविधि महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे तटीय मैदानों में एक महत्वपूर्ण आजीविका है। पठारी क्षेत्र, दक्कन और छोटानागपुर के पठार जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों में खनन और उत्खनन मुख्य प्राथमिक गतिविधि है। उदाहरण के लिए झारखंड और ओडिशा के पठारों में कोयले और लौह अयस्क का खनन बड़े पैमाने पर होता है। शुष्क क्षेत्र, राजस्थान के रेगिस्तानी और अर्धशुष्क मैदानों में कम वर्षा के कारण कृषि कठिन होती है, इसलिए यहाँ भेड़, बकरी और ऊंट जैसे पशुओं का पशुपालन प्रमुखता से किया जाता है। निष्कर्ष: संक्षेप में, भारत में गैर कृषि प्राथमिक गतिविधियों की प्रकृति और स्थान पूरी तरह से देश की भौतिक भूगोल, पहाड़, पठार, मैदान और तट द्वारा निर्धारित होती है, जो लोगों को अपने क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अवसर देती है।